हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन जेनरिक शॉर्टेड लिस्ट क्लास। फ्रेंड, ये जो नॉन जेनरिक शॉर्टेड लिस्ट क्लास है कलेक्शन का पार्ट है। तो इसमें आज हम स्टडी करेंगे नॉन जेनरिक शॉर्टेड लिस्ट क्लास। चलिए फ्रेंड शो करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द शॉर्टेड लिस्ट कलेक्शन स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ की बाय डिफॉल्ट। तो फ्रेंड, शॉर्टेड लिस्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें आप जब ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो वो की के साथ ऐड होता है। मीन्स जब हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो वो वैल्यू की के साथ ऐड होगी। की के साथ क्यों ऐड होती है? क्योंकि शॉर्टेड लिस्ट, जैसे नाम से पता चल रहा है शॉर्टेड लिस्ट जैसे ही कोई वैल्यू ऐड होती है तो उसको ऑटोमेटिकली शॉर्ट कर देता है बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन है द शॉर्टेड लिस्ट कलेक्शन स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ की बाय डिफॉल्ट। तो इसमें की वैल्यू का पेयर बनता है, जो भी वैल्यू ऐड होगी वो की के साथ ऐड होगी, और जैसे ही वो वैल्यू ऐड होगी, ऐड होते के साथ ही शॉर्टेड लिस्ट का ऑब्जेक्ट उसे शॉर्ट कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्टेड लिस्ट क्लास इंप्लीमेंट्स आई डिक्शनरी एंड आई कलेक्शन इंटरफेसेस सो एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड बोथ बाय की एंड इंडेक्स। शॉर्टेड लिस्ट क्लास दो इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, पहला है आई डिक्शनरी, दूसरा है आई कलेक्शन इंटरफेस, जिसकी वजह से हम शॉर्टेड लिस्ट में जो इंडेक्स बनती है वैल्यू की और की जो की होती है, उन दोनों की हेल्प से हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, की और इंडेक्स दोनों। ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे अभी। नेक्स्ट पॉइंट है सी शार्प इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ शॉर्टेड लिस्ट, जेनरिक शॉर्टेड लिस्ट एंड नॉन जेनरिक शॉर्टेड लिस्ट। तो फ्रेंड, हमारे पास डॉट फ्रेमवर्क के अंदर दो तरह की शॉर्टेड लिस्ट क्लास है, एक तो है जेनरिक शॉर्टेड लिस्ट, एक है नॉन जेनरिक शॉर्टेड लिस्ट। तो फ्रेंड, हम अभी नॉन जेनरिक स्टडी कर रहे हैं, जेनरिक हम बाद में स्टडी करेंगे। फ्रेंड, अगर मुझे शॉर्टेड लिस्ट के ऑब्जेक्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है, कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो उसके लिए मेथड होता है ऐड। तो ऐड एलिमेंट्स इन शॉर्टेड लिस्ट, अगर मुझे एलिमेंट ऐड करना है तो हम ऐड मेथड यूज़ करेंगे। ऐड मेथड में मुझे की और वैल्यू पास करनी पड़ेगी, की वैल्यू के साथ की पास करनी पड़ती है। तो इसकी डेफिनेशन है ऐड मेथड की, ऐड मेथड सिग्नेचर वॉइड ऐड ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट वैल्यू। ऐड मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तो उसका रिटर्न टाइप वॉइड है। ऑब्जेक्ट की जो आपकी की टाइप है वो भी ऑब्जेक्ट है, जो वैल्यू की टाइप है वो भी ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो जब आप की पास करते हैं इस ऐड मेथड में, दो पैरामीटर पास करेंगे, की और वैल्यू पास करेंगे, तो की रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट होगी और वैल्यू भी रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट होगी। मीन्स बॉक्सिंग, यहाँ पे बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से ये क्लास नॉन जेनरिक है। तो नॉन बॉक्सिंग में फ्रेंड मेमोरी ज़्यादा लगती है, प्रोसेस बढ़ जाती है, तो हमारे प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है की कैन नॉट बी नल बट वैल्यू कैन बी नल। एक बात ध्यान रखना है फ्रेंड इसमें कि जब आप ऐड मेथड में की पास करते हैं तो की जरूर पास होनी चाहिए, आप की इंसर्ट जरूर करेंगे, चाहे आप वैल्यू इंसर्ट करें या ना करें। क्यों? क्योंकि जब शॉर्टिंग होगी और उसकी की नहीं मिलेगी तो वहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी। आगे है ऑल्सो डेटा टाइप ऑफ ऑल कीज मस्ट बी सेम। और एक बात का ध्यान रखना है कि की का डेटा टाइप सेम होगा। अगर आपने फर्स्ट की जो पहला वाला एलिमेंट ऐड किया है उसमें अगर की आपने इंटीजर रखी है तो जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी की इंटीजर होगी। अगर आपने किसी वैल्यू की स्ट्रिंग रखी है, स्टार्टिंग में पहली वाले एलिमेंट की स्ट्रिंग रखी है तो आप सारे स्ट्रिंग रखेंगे। अगर आपने सपोज कीजिए पहला वाला एलिमेंट स्ट्रिंग ले लिया, दूसरा भी पहला वाला एलिमेंट आपने इंट ले लिया, दूसरा भी इंट, तीसरा इंट और चौथा आपने स्ट्रिंग ले लिया, तो जैसे ही स्ट्रिंग वाला की ऐड होगा तो आपके प्रोजेक्ट में एक्सेप्शन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इंटीजर के बाद स्ट्रिंग को शॉर्ट नहीं कर पाएगा, शॉर्टिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है मैम, ये हम प्रैक्टिकल से करके देखेंगे अभी। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट करनी है तो सबसे पहले मुझे शॉर्टेड लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किस तरह से? शॉर्टेड लिस्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल न्यू शॉर्टेड लिस्ट, फिर शॉर्टेड लिस्ट का ऑब्जेक्ट में ऐड मेथड यूज़ करेंगे, उसमें की और वैल्यू पास करेंगे। तो सपोज कीजिए मैंने किया 3, की क्या है 3 कॉमा वैल्यू है 3, स्ट्रिंग वाला 3 है। फिर दूसरा 4 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 1, 5 की वैल्यू 5, 2 की 2, इस तरह से ऐड करेंगे। अभी मैंने पहले वाले ऑब्जेक्ट में की रखी है इंटीजर, फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया शॉर्टेड लिस्ट का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू शॉर्टेड लिस्ट, फिर इसमें ऐड किया। फिर अब मैंने की को क्या रखा है स्ट्रिंग, जैसे 1 कॉमा वैल्यू क्या है न्यूमेरिक वैल्यू 1,
फिर 2 2 3 3, फिर तीसरे वाले ऑब्जेक्ट में मैंने फ्लोट वैल्यू को की रखा है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हम ऐड करेंगे। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं इसको प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो हम स्टडी कर रहे हैं नॉन जेनरिक शॉर्ट लिस्ट। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। शॉर्टेड लिस्ट, इसको न्यू शॉर्टेड लिस्ट। देखिए फ्रेंड, इसमें एरर आ रही है द टाइप और नेम स्पेस नेम शॉर्टेड लिस्ट कैन नॉट बी फाउंड। तो विजुअल स्टूडियो को इस क्लास के बारे में नहीं पता, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक असेंबली ऐड नहीं की है। तो असेंबली ऐड कैसे करेंगे? शॉर्टेड लिस्ट क्लास के ऊपर कर्सर लाइए, कंट्रोल डॉट प्रेस कीजिए। कंट्रोल डॉट प्रेस करने पर यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन आ रहा है, इसको ऐड करेंगे। ये ऐड हो गया, ऊपर ऐड होके एरर हट गई है। अब इसमें एलिमेंट ऐड करेंगे, डॉट ऐड। तो जब मैंने इसकी पैरेंथेसिस ओपन की, तो पैरेंथेसिस ओपन करने पर देखो फ्रेंड, पैरेंथेसिस ओपन करने पर ये मांग रहा है ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट वैल्यू, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट वैल्यू। देखो फ्रेंड, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट वैल्यू, डेफिनेशन देखिए, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो की भी ऑब्जेक्ट टाइप की है, वैल्यू भी ऑब्जेक्ट टाइप की है। अब हम इसमें ऐड करेंगे की, सपोज की मैंने ऐड की 1 और वैल्यू है सुरेश। फिर एक और ऐड करेंगे, टू महेश। तो मैं की कुछ और डाल रहा हूँ। स्टार्टिंग मैंने 11 रखा, फिर 2 रखा, फिर उसके बाद 13 महेश 2, तो स्टार्टिंग में मैंने शॉर्टेड लिस्ट ऑब्जेक्ट में ऐड की वैल्यू की न्यूमेरिक टाइप है और वैल्यू स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको डीबग करते हैं। तो जैसे ही वैल्यू ऐड होगी शॉर्ट हो जाएगी, जैसे ही वैल्यू ऐड होगी वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगी। तो देखो पहले 11 है, फिर 2 है, तो 2 11 के ऊपर आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ करके, चेक करते हैं। डीबग करते हैं इसको। देखो बच्चे, इंट काउंट 0, काउंट कितना हो गया 1, 11 ऐड हो गया। फिर उसके बाद 2 11, देखो 2 ऊपर आ गया है, 11 नीचे है। फिर 13 11 के नीचे आ गया, और 2 7 11 13 अपने आप शॉर्टिंग हो गई, शॉर्ट भी हो गया अपने आप। ठीक है बच्चों, शॉर्ट भी हो रहा है। तो जैसे ही एलिमेंट ऐड हो रहा है ऑटोमेटिकली शॉर्ट भी हो रहा है। अब मैं दूसरा बना रहा हूँ, शॉर्टेड लिस्ट 2। तो यहाँ पे मैं की चेंज कर रहा हूँ, क्यूर वैल्यू। अब मेरी की स्ट्रिंग टाइप है और वैल्यू न्यूमेरिक टाइप है।
4 ये जो मैंने दूसरी वाली शॉर्टेड लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने की को रखा है स्ट्रिंग और वैल्यू को रखा है न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है बच्चा, अब देखो फ्रेंड, हम इसको रन करेंगे। तो इसमें ऐड हो गया, फर्स्ट वाली में 4 एलिमेंट ऐड हो गए। देखिए इसमें की के साथ ऐड है, की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रही है। 2 में देखिए 2 खाली है, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 नहीं किया तो एक्सेप्शन आ गई, 2 करेंगे। ओके 2 ऐड किया मैंने, 2 में ऐड करेंगे, ये देखिए 2 में ऐड हो गया। तो की बन गई स्ट्रिंग टाइप और वैल्यू बन गई न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, तो फ्रेंड एक बात इसमें नोट करने वाली है, इसमें ये बात नोट करने वाली है कि इसमें की आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है और वैल्यू आपको डबल कोड में दिखाई दे रही है। ठीक है फ्रेंड, इसमें इंडेक्सिंग भी बनती है, जैसे एरे लिस्ट में इंडेक्सिंग बनती है तो शॉर्टेड लिस्ट में भी इंडेक्सिंग बनती है, लेकिन इंडेक्सिंग शो नहीं हो रही है। इसकी इंडेक्सिंग में 0 से स्टार्ट होती है, जैसे एरे लिस्ट में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो शॉर्टेड लिस्ट में भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, मैं आपको भी बताऊंगा। तो फ्रेंड इस तरह से हमने एलिमेंट ऐड किया। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे इंटीजर की को क्या दिया, इंटीजर। आप सपोज करते हैं चेंज करने, चेंज कर देख लेते हैं इसको, क्या ये चेंज होगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डबल कोट में दे रहा हूँ। मैंने सोचा कि की चेंज कर देता हूँ, तो चेक करते हैं क्या की चेंज हो सकती है। अगर आपने एक बार फिक्स कर दी न्यूमेरिक, तो क्या वो चेंज हो सकती है, चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसे ऐड करते हैं, एक्सेप्शन आ गई, फेल टू कंपेयर 2 एलिमेंट्स इन द एरे। मीन्स आप की चेंज नहीं कर सकते, आपने पहले की रखी है न्यूमेरिक, फिर उसके बाद आपने कर दिया उसको स्ट्रिंग, तो वो कंपेयर कैसे करेगा, वो इस न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग से कंपेयर कैसे करेगा। मीन्स आप एक बार जो आपने की डिसाइड कर दी कि न्यूमेरिक है तो आपको न्यूमेरिक ही रखना पड़ेगा, आप बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा, इसको हम हटा देते हैं। मीन्स पहले आपको की डिसाइड करनी पड़ेगी की क्या है, क्योंकि वो की के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दी। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं एलिमेंट। उसके बाद है, मैंने आपको बताया कि आप की ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स थ्रू एक्सेप्शन, अगर आप डिफरेंट टाइप की ऐड करते हैं, सपोज पहले आपने 3 ऐड किया, फिर पहले आपने न्यूमेरिक रखी की, फिर उसके बाद आपने की को स्ट्रिंग कर दिया, तो वो एक्सेप्शन दे देगा। मैंने आपको करके दिखाया अभी। तो देखो बच्ची, क्लास इसमें देखिए, और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने एक बार अगर आपने ऐड किया है तो आप एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड, रिमूव कर सकते हैं, शॉर्टेड लिस्ट डॉट रिमूव मेथड है। रिमूव मेथड क्या मांग रहा है आपसे, ऑब्जेक्ट की पास की। रिमूव मेथड में आपको की पास करनी पड़ेगी, तो मैं की पास कर रहा हूँ सपोज 13। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये वाली मैं चाहता हूँ, ये वाली वैल्यू जो इस वाली की से एसोसिएट है ये डिलीट हो जाए, तो मैंने की पास कर दी 13। देखो मैं आपको कर दिखाता हूँ, चेक करते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स मैंने रिमूव की पास की 13, तो 13 रिमूव कर देंगे। तो अब चेक कर लीजिए 3 बचे हैं, 13 वाला गायब हो गया। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है शॉर्टेड लिस्ट डॉट रिमूव एट मांगता है फ्रेंड्स इंट इंडेक्स। जैसे मैंने आपसे बताया कि शॉर्टेड लिस्ट में भी इंडेक्सिंग होती है, जैसे एरे लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट होता है, ऐसी शॉर्टेड लिस्ट में भी इंडेक्सिंग होती है, वो 0 से स्टार्ट होता है। तो देखो फ्रेंड, जब ये शॉर्ट करता है तो शॉर्ट करने के बाद इंडेक्सिंग बनती है 0 1 2 3 4। तो फ्रेंड मैं चाहता हूँ 3rd नंबर की जो इंडेक्स का है, सॉरी 2 नंबर का इंडेक्स का जो एलिमेंट डिलीट हो जाए। तो 2 नंबर का एलिमेंट का इंडेक्स कौन सा होगा, अभी बताता हूँ मैं आपको। 2 नंबर का इंडेक्स, तो देखो 2 नंबर 0 1 2 11 होगा, 11 वाला डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमने पहले एक डिलीट कर दिया 13 नंबर का, तो उससे पहले 13 वाला डिलीट होगा, तो इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी।
देखो पहले 13, कितना बचा 3, तो इंडेक्सिंग 2, हमने 2 पास किए तो 2 वाला कौन सा है, 0 1 2, 11 वाला डिलीट हो जाएगा, 0 1 2 11, सुरेश वाली वैल्यू 11 सुरेश, देखो 2 और 7 बचा है। तो रिमूव मेथड में आपको की पास करनी पड़ेगी, रिमूव एट में आपको इंडेक्स पास करनी पड़ेगी, दोनों अलग मेथड है, रिमूव अलग है, रिमूव एट अलग है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कंटेन, शॉर्टेड लिस्ट डॉट कंटेन्स, कंटेन्स मेथड की डेफिनेशन है, डिटरमाइंस वेदर ए शॉर्टेड लिस्ट ऑब्जेक्ट कंटेन्स स्पेसिफिक की। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इसमें किसी शॉर्टेड लिस्ट के ऑब्जेक्ट में की एग्जिस्ट करती नहीं करती, तो आप की भी पास कर सकते हैं चेक करने के लिए। तो सपोज मैंने कहा मुझे 13 नंबर की चेक करनी है कि 13 नंबर की एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो इसके लिए मैंने चेक किया, पास किया, क्या रिटर्न करता है, कंटेन मेथड बूल रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे, बूल रिजल्ट, चेक करेंगे, अब डीबग कर लेते हैं। रिटर्न ट्रू, देखो 30 नंबर की मैंने चेक की, रिटर्न कर दिया उसने ट्रू। अब मैं कोई और इंसर्ट करता हूँ, सपोज 1 चेक करता हूँ, 1 नंबर की एग्जिस्ट करती नहीं करती है, फॉल्स, एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो कंटेन मेथड से हम की चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड है कंटेन्स की। कंटेन्स की में आप की चेक कर सकते हैं, दोनों मेथड सेम है, कंटेन से भी वही होता है, कंटेन की से भी वही होता है। तो मैंने सपोज 13 पास किया, रिजल्ट 2, कंटेन्स मेथड और कंटेन्स की मेथड दोनों सेम है, दोनों की के बारे में बताते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखो फ्रेंड, 1 एग्जिस्ट नहीं करता, फॉल्स, 13 एग्जिस्ट करता है, ट्रू, ठीक है। दोनों मेथड सेम है, कंटेन और कंटेन्स की, ओके। कंटेन्स वैल्यू, नेक्स्ट मेथड है कंटेन्स वैल्यू। तो नाम से ही पता चल रहा है कंटेन्स वैल्यू, तो कंटेन्स वैल्यू में आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी, वैल्यू एग्जिस्ट और नॉट। तो सपोज मैं सुरेश चेक करना चाहता हूँ, सुरेश है कि नहीं उसमें, सुरेश चेक कर लेते हैं। फ्रेंड ये जो क्लासेस हैं ये मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए हैं, सपोज 1 लाख 2 लाख, उसमें मुझे अगर सर्च करना पड़ जाए, 4-5 के लिए नहीं है, ये तो हमें लग रहा होगा बहुत ईजी है, लेकिन अगर 1-1.5 लाख वैल्यूज़ हैं उसमें हमें सर्च करना पड़े तो तब ये मेथड काम आते हैं। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि सुरेश नाम की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए फिर से हम एक बार बनाएंगे रिजल्ट 3, चेक करते हैं, सुरेश ट्रू एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ट्रू आ रहा है, ठीक है। अगर मैं सुरेश 2 कर देता हूँ, देखो सुरेश 2 है, इसमें कोई सुरेश 2 नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स, ठीक है फ्रेंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, मेथड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनको मैंने यूज़ किया और आपको बताया, ठीक है। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए फॉर लूप का यूज़ करेंगे, i प्लस प्लस कंसोल डॉट राइट लाइन की वैल्यू शॉर्टेड लॉस्ट है, गेट की इंडेक्स पास कर देंगे, शॉर्टेड लिस्ट डॉट गेट की
एड कैपेसिटी कंटेन्स की फ्रेंड। इसके लिए हमारे पास होता है, अगर मुझे प्रिंट कराना है, अगर फॉर लूप से प्रिंट कराना है तो गेट बाय इंडेक्स, गेट की और गेट बाय इंडेक्स इसे यूज़ करेंगे, डॉट गेट बाय इंडेक्स, और इसमें आई पास कर देंगे। अगर मुझे प्रिंट कराना है तो प्रिंट कराने के लिए, की को प्रिंट कराने के लिए शॉर्टेड लिस्ट डॉट गेट की, और वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए गेट बाय इंडेक्स, और इसमें हम इंडेक्स पास कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, तो की के साथ वैल्यू प्रिंट हो जाएगी शॉर्ट होने के बाद। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, की के साथ वैल्यू प्रिंट होगी 2 महेश, 7 महेश 2, 11 सुरेश, 13 महेश 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रिंट किया। आप फॉर लूप, फॉर ईच से भी प्रिंट कर सकते हैं, फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप से प्रिंट करना चाहें तो वो भी हो जाएगा, उसका भी तरीका है। शॉर्टेड लिस्ट, फॉर ईच का सिंटेक्स हमें याद करना पड़ेगा। इसमें होता है KVP डॉट की डॉट वैल्यू, जैसे ये आपका जो आपका वैल्यू है VAL वेर डॉट की, और इसी से हो जाएगा आपका वेर डॉट वैल्यू। तो फ्रेंड, फॉर ईच के लिए हमें याद रखना पड़ता है कि इसमें डिक्शनरी एंट्री क्या है, स्ट्रक्चर है। ये कहाँ से आया है, ये आया फ्रेंड आई डिक्शनरी कलेक्शन इंटरफेस, जो आई डिक्शनरी और आई कलेक्शन इंटरफेस इंप्लीमेंट किए थे हमने शॉर्टेड लिस्ट क्लास के अंदर। शॉर्टेड लिस्ट क्लास आई डिक्शनरी और आई कलेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, जिसकी वजह से ये हम एक्सेस कर पाते हैं वैल्यूज़ को। की हेल्प से की एक्सेस करेंगे और वैल्यू कीवर्ड से वैल्यू एक्सेस करेंगे। तो हम इसे प्रिंट कर देंगे फ्रेंड। ये देखिए की टू वैल्यू महेश। ठीक है, तो हमने फॉर ईच लूप की हेल्प से भी इसको प्रिंट करा दिया। फॉर लूप सिंपल है, फॉर ईच से भी हमने इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है फ्रेंड, तो आपकी शॉर्टेड लिस्ट क्लास नॉन जेनरिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की और वैल्यू दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू पास होते हैं। ऑब्जेक्ट बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग चलती है, और जब बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग चलती है तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है और प्रोजेक्ट स्लो हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।